Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm here with my next video. So the title would be motivation versus consistency. So let's just talk about it and how we can relate with our PT and how it can help us to get the results. So guys, एक चीज़ तो क्लियर है, इफ़ यू आर स्टिल चेजिंग मोटिवेशन, अगर आप अभी भी देख रहे हैं कि मेरे पास मोटिवेशन आएगी और मैं बैठ के स्टडी करता हूँ, तो आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग इन योर लाइफ और वो चीज़ है कंसिस्टेंसी। सो अगर तो आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको 8 ईच चाहिए, 7 ईच चाहिए, तो आपको होना पड़ेगा कंसिस्टेंट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मैं भी ऐसे ही करता था कि चलो प्रैक्टिस करते हैं, बट उससे पहले थोड़ी यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, एंड वी एंडेड अप किसी और ही चैनल पे हम डाइवर्ट हो जाते हैं और कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आ पाता। सो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी होगा। सो गाइस, सिंपल टर्म्स में बोलूँ, कंसिस्टेंट का मतलब कि आपको एवरी डे अपने सिस्टम के साथ 2 घंटे तो मिनिमम बैठना ही पड़ेगा और पीटी की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सो आप वो मॉर्निंग में बैठ सकते हैं, इवनिंग में बैठ सकते हैं। तो कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको ये भी डाउट है, तो आपको सारी यूट्यूब पे बार बार जाने की, एक्सप्लोर करने की, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल शो यू वेयर यू हैव टू प्रैक्टिस। आओ चलो। सो गाइज़, ये है एप यूनी, आप देख सकते हैं apuni.com। और इसके अलावा कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेस्ट कंटेंट की वेबसाइट कोई नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी पीडीएफ शेयर करेंगे आपके साथ, मेरे पास ये कंटेंट है, मेरे पास वो कंटेंट है। आई वुड रिक्वेस्ट कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देख लो आप, मैं खुद ही दिखा रहा हूँ। सो जब मैं पीटी की प्रैक्टिस करता था उस टाइम पे कोविड चलता था। आई प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली अराउंड 193 डेज, बट क्वेश्चंस आई हैव प्रैक्टिस्ड अराउंड 3000। सो मोस्टली मैं जो है रिपीट भी करता था क्वेश्चंस। सो यहाँ पे अगर आप जाओगे ऊपर, पीटी प्रैक्टिस, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। कहीं और पे कोई फीचर, कहीं कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। आके पहले प्रैक्टिस करो और उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा टाइम करना है। सो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे रीड अलाउड हमने प्रैक्टिस करने, हमने ओपन करा और रीड अलाउड जोन सा भी करंट मंथ चल रहा है, वुड रिक्वेस्ट कि है ना आप जाके प्रिडिक्शंस क्वेश्चन है ये, वो वाले प्रैक्टिस करो। ये देख रहे हो, जैसे प्रैक्टिस 6 टाइम्स, आई हैव प्रैक्टिस 10 टाइम्स, उस टाइम पे प्रैक्टिस 2 टाइम्स, आप देख ही सकते हो। तो ये सारे मैं ऐसे प्रैक्टिस किया करता था एवरी डे बैठ के। सो अगेन मतलब आप खुद ही अपने आप को सेल्फ जज कर सकते हो। आपको पता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो ही स्कोर आएगा, क्योंकि मैं भी वैसा ही होता था। सो सिंपल है ना, तो मेहनत करो, दैट्स इट। जो भी डिस्ट्रैक्शन है सब हटा दो। सो आपको रीड अलाउड हो गए, रिपीट सेंटेंस हो गए, डिस्क्राइब इमेज। सो एआई स्कोर इनके आगे लिखा है क्योंकि दैट्स हाउ आपका एग्ज़ाम भी जो है आपके आंसर्स को स्कोर देगा यूजिंग द एआई सिस्टम। यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही सिस्टम बना रखा है। सो जैसे मैं एक रिपीट सेंटेंस करके बताता हूँ और स्पीकिंग में आई ट्राई टू टेल कि किस चीज़ों पे आपको फोकस करना है। जैसे ये वाला ले लेते हैं। After considering all the options, she decided to take the risk. आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द ऑप्शंस शी डिसाइडेड टू टेक द रिस्क। सो वहाँ एग्ज़ाम पे भी ऐसे फास्ट ही चलेगा, आपको इसी वे से प्रैक्टिस करनी है। और अब मैंने ये प्रैक्टिस करा है, बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं एआई स्कोर पे अगर जाता हूँ इसको, आफ्टर कंसिडरिंग, सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कंटेंट है 87 और प्रोनाउंसिएशन 75, फ्लुएंसी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप लोगों की फ्लुएंसी सही होती है, बट वट यू हैव टू फोकस कंटेंट पे आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है कि इट शुड बी 90 आउट ऑफ 90 या अबव 85, अबव 80 इट शुड बी। और यहाँ पे ये बता भी रहा है कि कौन सा वर्ड नहीं पिक कर पाया। तो आपने फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी पे नहीं जाना, प्रोनाउंसिएशन पे जाना है। मार्क्स पे मत जाओ। इट इज़ क्लियरली शोइंग कि क्या क्या चीज़ पिक हुई है और क्या नहीं पिक हुई। सो इन्हीं चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करनी, यही वो कंटेंट है जो आपको मार्क्स देगा। तो अब जैसे अगर मैं इसके भी प्रिडिक्शन क्वेश्चन खोलूँ, रिपीट सेंटेंस, एंड देखो अगस्त की प्रोडिक्शन डाली, तो आप देख लोगे मैं 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, है ना। तो हार्ड वाली भी प्रैक्टिस करो, मीडियम भी प्रैक्टिस करो, इजी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप चाहते हो कि अगर आप चाहते हो इन क्वेश्चंस को मैं एक एक करके दिखाऊं, तो आई कैन ऑल्सो डू दैट। आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी।
इफ़ यू वांट जस्ट लेट मी नो, तो मैं सारे क्वेश्चंस एक बार करके दिखा दूंगा, नोट टेकिंग स्किल्स भी थोड़ी सी पता लग जाएंगी. सो आई विल शेयर दैट इन अपकमिंग वीडियो, बट मेन फोकस था कि इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ मोर देन इनफ. एंड रीडिंग वॉज द पार्ट जहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपने स्कोर इम्प्रूव करने के लिए. तो अगर आपको मैं ड्रॉप डाउन खोल के दिखाऊं और अगस्त प्रोडिक्शन पे जाओ, देखो 5 बारी 2 बारी, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर रखे हैं, हार्ड वाले इजी वाले. सो आई वुड रिक्वेस्ट, मोस्टली मैं हार्ड वाले सिलेक्ट करके प्रैक्टिस करता था, हो सकता है कि कहीं नए आए हो, बट ऑलमोस्ट मतलब मैंने हर जगह ही प्रैक्टिस कर रखी है. इनके सारी 6, देखो सिर्फ 6 ही पेज है, देखो 3 बार प्रैक्टिस करी है, 7 बार प्रैक्टिस करा, हार्ड था. सो दैट्स इट. इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है. यू हैव टू वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट एंड यू विल गेट योर स्कोर्स. चलो आ जाओ, वापस चलते हैं. और आपको एक रिक्वेस्ट और है गाइस, प्लीज़ ये पीटी में ही आपको सारा टाइम नहीं निकाल देना. पता लगे 1-1 2-2 साल आप पीटी ही दे जा रहे हैं और एटीच ही नहीं आ पा रहे. सो इट विल, मतलब आपको फॉर एवर लूप में रही रहना है कि पीटी स्कोर लेने के लिए आपको उससे आगे भी बढ़ना है. दिस इज़ द मोटिवेशन दैट यू नीड. कंसिस्टेंसी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. अगर आप आगे बढ़ोगे तभी पीआर आएगी, नहीं तो पीआर नहीं आने वाली. सो मेरे टाइम भी ऐसे ही होता था. आई वॉज वेरी क्लियर विद माई सेल्फ, अगर एटी चाहेंगे तो ही पीआर आएगी, नहीं तो पीआर नहीं आएगी. यही मैं सोच के, यही मोटिवेशन के साथ मैं एवरीडे कंसिस्टेंट बैठता था. जैसे मैंने आपको अपना एपी यूनी का अकाउंट भी दिखाया, तो कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं है. जो मेरे पास रियल एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर कर रहा हूँ. और मेरे को सिर्फ पीटी पे ही आपके साथ सारा टाइम नहीं स्पेंड करना. आई वांट टू शेयर अदर एस्पेक्ट एज वेल ऑफ इमिग्रेशन, हाउ यू कैन गेट परमानेंट इन ऑस्ट्रेलिया, और बाकी की लाइफ आप कैसे मूव हेड कर सकते हो. सो गाइस, मैं भी आपके साथ छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. मेरे को भी पीटी स्कोर लेने में एफर्ट लगा था, टाइम लगा था, ईजी नहीं था, बट आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड ईजिली. मतलब मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता था उससे ज़्यादा कि मेरे को स्कोर लाना है. सो देर आर सो मैनी डिस्ट्रैक्शन. सबकी लाइफ में डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस होती हैं. आई वुड रिकमेंड, आपका जितना इंपॉर्टेंट टाइम है सारा का सारा आप प्लीज़ पीटी को दीजिए, इसको क्लियर करिए तो आगे बढ़िए. इससे आगे बढ़ के क्या स्टेप्स है वो भी मैं आपके साथ सब शेयर करूंगा, बट पहले पीटी का स्कोर लेके आइए. अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.